तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं सकुशल बीत चुकी है और जब से आपकी परीक्षाएं बीती हुई आप रिजल्ट के बारे में चक्कर लगा रहे हैं कि आखिरकार हमारा रिजल्ट कब आएगा, है ना। बिल्कुल इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी आपकी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, ठीक है। कॉपी चेकिंग कब से होगी। और यहाँ एक चीज और आप पूछ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा सा संशय अपने एग्जाम पर है, क्योंकि अपनी अंतरात्मा खुद जानती है। अगर हमने एग्जाम दिया है तो मुझे पता होता है कि एग्जाम में हम कितना वेस्ट करके आए हैं, ठीक है। हम हो या आप हो, कोई भी हो, ठीक है, एग्जाम उसको पता होता है हम एग्जाम क्रैक करेंगे या नहीं करेंगे। बेशक हम पूछे कि एग्जाम कैसा हुआ, आप कहो ठीक है बढ़िया हुआ है, लेकिन वो मेरी अंतरात्मा जानती है कि एग्जाम सही हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों की चिंताएं है कि कहीं हमारा क्या ना हो जाए, ठीक है, बैक ना हो जाए। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जो बोएंगे वही काटेंगे। जो आपने कॉपियों को लिखकर आया है, अब वही कॉपियां आपको नंबर दिलाएंगे। आपको पता है 25 नंबर में आपको 12 नंबर पाने की जरूरत होती है, 50 नंबर में आपको 25 नंबर पाने की जरूरत होती है, लेकिन यही 12 नंबर यही 25 नंबर पाना लोगों के लिए पहाड़ बन जाता है ना। तो यहां देखिए कॉपी चेकिंग कब से शुरू होगी, किस जिले में जाएगी कॉपी चेकिंग के लिए, और थर्ड सेमेस्टर का हमारा एग्जाम कब होगा। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से शिक्षा से जुड़े हर एक अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम रिजल्ट की बात करें, ठीक है, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट आपको कम से कम 2 महीने आपको वेट करना ही पड़ेगा। कितने महीने? 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ कॉपी चेकिंग, अभी पूरा आयोग 4th सेमेस्टर की परीक्षा में व्यस्त है और इतना आसान नहीं होता है कि आपकी परीक्षा खत्म नहीं हो तुरंत कॉपियों का स्थानांतरण शुरू कर दिया जाए। नहीं, ये मानकर चलेगा कि 12 से 15 दिन बाद, ठीक है, 12 से 15 दिन बाद आपकी कॉपियों की जो स्थानांतरण की प्रक्रिया वो शुरू होगी, बट अभी आपकी चेकिंग नहीं शुरू होगी, ठीक है। पहले तो कॉपी जाएगी, आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, आपकी कॉपी मेरठ चली गई, ठीक है, मेरठ वालों की इलाहाबाद आ गई। अब ये भी कोई मानी बात नहीं कि अगर इलाहाबाद की कॉपी मेरठ गई तो मेरठ की इलाहाबाद है, नहीं, मेरठ की आजमगढ़ चली जाएगी, ठीक है। अब मेरे जो है सुल्तानपुर की कॉपी चली गई, पता लगा गाजियाबाद चली गई, गाजीपुर चली गई, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर चली गई, अमरोहा चला गया, मेरठ कहीं भी चली जाएगी, ठीक है। ये किसको पता होता है? ये बिल्कुल चीजें गुप्त रखी जाती है, ठीक है। ये आप नहीं जान पाओगे कि भैया कॉपी हमारी कहां जाएगी चेक होने के लिए, ठीक है। अब आप पता लगा इलाहाबाद के निवासी हैं, आप सर्च में लगे हैं कि हमारी कॉपी कहां जाएगी चेक होने के लिए, ये आप नहीं जान पाओगे, ठीक है। ये गोपनीय विभाग को पता होता है, सिर्फ ये कोई नहीं जान पाएगा। बेशक कुछ लोग कहते रहे कि नहीं यहाँ गई ऐसा हुआ है, ठीक है। हाँ भाई, कुछ होते हैं जो बिल्कुल खुफिया टाइप के होते हैं, उनको पता लग जाए वो अलग का मामला है, ठीक है, लेकिन हर किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। और ये चीजें पब्लिकली बताई भी नहीं जा सकती कि आपकी कॉपी फला जगह गई है, ठीक है। अब यहाँ चलिए ठीक है, कॉपियों का स्थानांतरण हो, उसके बाद आपकी कॉपी की चेकिंग शुरू होगी, ठीक है। लगभग 1,80,000 के समथिंग सेकंड सेमेस्टर की कॉपियां हैं, बड़ी संख्या में कॉपी है यार, ठीक है। चेकिंग में भी थोड़ा सा समय लगेगा। किस जिले में जाएगी कॉपी ये किसी को नहीं पता भैया, ठीक है। ये नाजायज फालतू कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको जो है बढ़िया बढ़िया बता दूं फला जगह आपकी कॉपी जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये काम इधर नहीं है, ठीक है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। किस जिले में जाएगी कॉपी चेक करने के लिए ये किसी को नहीं पता होता, इसके लिए आप परेशान मत होइए। परेशान होने से कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, ठीक है। कभी मैं बता दूं कि नहीं यहाँ जाएगी वैसा होगा ऐसा होगा, ठीक है, ये चीजें गलत होती है ना, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। कॉपी चेकिंग जब स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो स्थानांतरण के 1 हफ्ते 10 दिन बाद आपकी चेकिंग, इसलिए मैंने कहा आपसे लगभग 2 महीने के बाद ही आपके रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए। अब यहाँ सवाल ये भी है, सेकंड का जैसे खत्म हुआ, ठीक है, अब थर्ड के लिए आप लग गए हैं, तो थर्ड वाला एग्जाम कब होगा? थर्ड वाला एग्जाम 5 महीने के अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि ये सेकंड आपका विलंब हुआ, अब सेकंड के चक्कर में सेकंड विलंब हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड वाला ये विलंब करेगा, नहीं, ठीक है। सेकंड वाला अपने नियत समय, सॉरी थर्ड वाला अपने नियत समय पर ही होगा, इसलिए
आप बिना विलंब किए, बिना नाजायज को समय गवाए आप थर्ड की तैयारी में लग जाइए। इनको क्या, इनको तो सिर्फ पेपर करवाना, समस्या तो हमें आपके लिए होती है, पेपर हमको आपको देना है, ठीक है। इसलिए बिना विलंब किए, अब जो हुआ, ये जो बीत गया वो बीत गया, ठीक है, उसकी चिंताएं छोड़ करके आप थर्ड के लिए लग जाओ। अरे जो भी होगा यार वो तो देखा जाएगा, हमने तो अब जो बो दिया वो तो हम काटेंगे ही काटेंगे, ठीक है। पिछली चिंताएं छोड़ दीजिए, आप थर्ड वाला बेस्ट करिए, बाकी सेकंड जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। वो तो वापस तो आएगा नहीं कि नहीं, चलिए हम फिर से एग्जाम दे देंगे, ठीक है, जो होगा मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।